हेलो डियर लर्नर्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, और आज की वीडियो जो होगी वो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में होने वाली है। तो हमने पहले भी बात की है कि जो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है ये कहाँ पर होता है, किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज हम वो पूरा डायग्राम नहीं देखेंगे, आज हम इसका ओनली एनलार्ज्ड व्यू देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसका एनलार्ज्ड सेक्शन जो अगर होता है वो किस तरह का देखा जाता है। ठीक है, तो कुछ इस शेप में होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अब ये जो आपको अंदर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, दिस वन इज एड्रिनल मेडुला। ओके, एड्रिनल मेडुला। और ये जो आउटर वन है, दिस वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब अगर आगे हम देखें कि ये एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स आगे चल के कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं इस साइड लिख रही हूँ, तो एड्रिनल मेडुला कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगा? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको कंबाइंडली क्या कहा जाता है? कैटेकोलामाइंस। ओके, कैटेकोलामाइंस। तो ये दो हार्मोन्स कौन सिक्रीट करेगा? आपका एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करेगा। और वहीं पे आता है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है? आपके तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। देन सेकेंड वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड द थर्ड वन इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके, अब ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, इसके आगे चल के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो फर्स्ट वन इज एल्डोस्टेरॉन एंड द सेकेंड वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉन। ओके, सो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं आपके कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। फिर उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड वन इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का अनदर नेम क्या होता है? एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स। ठीक है, और वो एंड्रोजन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन्स। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला जो है वो सिक्रीट करते हैं। हमने बात की एड्रिनल मेडुला की, वो करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसका अनदर नेम हम कैटेकोलामाइंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पे एड्रिनल कॉर्टेक्स की हमने बात की, तो वो आगे चल के थ्री इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और ये सारे इसके फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए अपने पर्सनल नोट्स की क्लिप ऐड की है, ठीक है, जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने ग्लैंड पोजीशंस, हार्मोन्स, उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे और इनमें डिसऑर्डर्स क्या देखे जाते हैं अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने पर्सनल नोट्स इससे बना सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, जिसका एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन है और उसके आगे इफेक्ट्स बताए हैं। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो एडिसन्स डिसीज़ देखा जाता है। ठीक है, वैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के केस में जो कॉर्टिसोल होता है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, उसको रेगुलेट करता है। और अगर कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उससे कुशिंग सिंड्रोम भी देखा जाता है। और थर्ड में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, दैट इज़ एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन वगैरह। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। और अगर उनकी ओवर सिक्रीशन हो जाए तो वायरलिज्म हो जाता है। और वहीं एड्रिनल मेडुला में हमने बात की थी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का, जिसका अनदर नेम था कैटेकोलामाइंस या फिर एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन में हमने देखा कि जब उसकी सिक्रेशन होती है तो बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है एंड मैनी मोर। और अगर उसकी हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो हाइपरटेंशन भी हो जाती है। और उसी तरह से देखा जाता है नॉर एपिनेफ्रिन, जिसका अनदर नेम आता है नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लाइकोजन को तोड़ने में, लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो ये दो थे हमारे हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला के, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। थैंक यू सो मच।